श्रयत इंदिरा शाश्वतत्री देशतावका त्वयिधृता स्व त्वां विचिन्वते विघ्न साधितो
सीताभयं कृष्णदूर्यते चरणमीयुषा संसदे वया विरचिताभयं कृष्णदूर्यते चरणमीयुषा संसदे भया करसिरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराभरणम् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराभरणम् ब्रजजनार्दन वीर्योषिता निजजना समये द्वससंचिता ब्रजजनार्दन वीर्योषिता निजजना वया ध्वंससंहिता भज सखे भवान् किंकरी श्रवणो जलरुहाननं चारुदर्शनम् भज सखे भवान् किंकरी मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेना पापवर्जनम् इंचरानुगम् श्रीनिकेतनम् प्रणतदेना पापवर्जनम् श्रीरचनादुकम् श्रीनिकेतनम् मणिपदार्पितं ते पदाम्बुजं मधुरैया वल्गुवाक्यया बुद्धमानो गया पुष्करेशना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धमानो गया
विधि करी मां वीर मोहती आदर से दुना पायसना विधि करी वीर मोहती अदरसी गुना पायसना तब कथामृतं तप्त जीवनम् कविविदितं कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविदितं कल्मषापहम् सर्वमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गरन्ति भूरिदा जना श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गरन्ति भूरिदा जना रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् प्रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो या विधिस्पृशा भुवकरो मना शोभयन्तरी रहसि संविदो या विधिस्पृशा भुवकरो मना शोभयन्ति चलसिय प्रजा चार्यन् पशो नरनसुन्दरम् नादते पदम् चलसिय प्रजा चार्यन् पशुम् नलिनसुन्दरम् नादते पदम् शिल्पिनाकुरे सीदतीतिना कलियतामना कान्तिकर्षति शिल्पिनाकुरे सीदतीतिना
दीन परिचय शोकनाशितम्
शनि प्रिय धीमहि कक्षेषु तेनायतसी तत्र सुता भ्रमति धीर्भयुषा Hare Rama
Hare Rama
गोपियां बोलती हैं प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा कुहक नु मना शोभयंती। प्रहसितम, प्रहसितम का मतलब होता है हंसना, मुस्कुराना। प्रिय, प्रहसितम प्रिय, स्नेह युक्त मुस्कुराना गोपियां बोलती है। और साथ में बोलती है प्रेम वीक्षणम। और वीक्षण बोलते हैं हम अपनी टेढ़ी आंखें करके देखना किसी को प्रेम के साथ, भाव के साथ। आपकी लोग प्रेम भरी चितवन विहरणम, आपकी घनिष्ठ लीलाएं, चौथे ध्यान मंगल, इन सब का ध्यान करना अति मंगलकारी है। गोपियां बोलती है रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा। तब आपने हमारे साथ जो बातें करते थे हमारे मनों को छू जाती थी। कुहक नु मना शोभयंती। अब चूंकि आप हमारे सामने नहीं हो तो हमारे मन बड़े विचलित हो रहे हैं। आपको ढूंढ रहे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय, गोपियां भगवान के साथ उनकी मुस्कुराहट, उनका हंसना, उसका मुस्कुराना, उनकी साथ जो बातें, हर समय प्रतिपल सिर्फ भगवान के बारे में सोचती है और कुछ सोच ही नहीं रही। और फिर वो स्थिति है कि अब भगवान दिख नहीं रहे। अभी दर्शन हो रहे थे, रास्ते हो गया था, अभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, दिख नहीं तो बड़े मन विचलित हो गए। भगवान को अब देख नहीं पा रही, और देख नहीं पा रही तो विचलित हैं, बेचैन हैं, शुद्ध हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक 1973 में एक लेक्चर किए, मनमना भाव मद भक्तों मध्याजी माम नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का 9वें रहेगा 34वां श्लोक और 18वें रहेगा 65वां श्लोक। मनमना भाव मद भक्तों मध्याजी माम नमस्कार। मनमना भाव, मेरे मन वाला भगवान श्री कृष्ण विजय। ये गोपी बनने की कंडीशन है। गोपी किसी स्त्री को नहीं बोला गया। गोपी जो भगवान के साथ भक्ति रस पीबंती इति गोपी, तो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है, वो गोपी है। तो गोपी बनने की कंडीशन क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनमना भाव मत तो मध्याजी माम नमस्कार। मनमना भाव, मेरे मन वाला हो जा। भगवान बोलते मेरे मन वाला हो जा। कैसे होगा? मेरे मन वाला होने के लिए वहां प्रभुपाद जी बोलते हैं डू चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। क्या प्रतिपल आपकी जीवा पे, प्रतिपल अपनी जीवा से बोलिए, अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनिए। मन मना भाव, मेरे मन वाला हो जाए। काम कीजिए अपने जो घर के करते हैं, चूल्हा चौका कीजिए, अपने जो भी काम काज करते हैं, लेकिन ये बोलते हुए कीजिए, भगवान के शुभ नामों का उच्चारण करते हुए कीजिए। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, हरे कृष्णा करने में क्या आपका मूड लगता है? तो पापा जी बोलते हैं
कि हरे कृष्णा महामंत्र को बोलना और अपने कानों से सुनना, अपनी जीवा से बोलना और अपने कानों से सुनना। सुनना श्रवणम अति महत्वपूर्ण। तो इसी से ही मनमना भाव वाली स्थिति आपकी होती चली जाएगी। लेकिन मनमना वाली स्थिति कैसे होगी? मनमना भाव किसकी होगी? मद भक्तो, तो मेरा भक्त होगा। तो भक्त बनने के लिए, मनमना भाव होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़ना है, इसलिए कुछ नहीं करना। अपने जो भी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है, 7वां, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन्। जीवन का ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए तो मेरे को विसार दे, मेरे को भूल जाए। जीवन में ऐसा कोई पल नहीं हो कि भगवान को हम भूल जाएं। काम कीजिए संसार के जितने करने आप, लेकिन उसको सेंटर में रखते हुए अपने सारे काम काज कीजिए। तो मनमना भाव मद भक्तो, भक्तों का वही मनमना भाव बनेगा। मध्याजी, मध्याजी में मेरी पूजा कर, मेरी पूजा कर। तो इस कोण में आने के बाद, प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़ने के बाद, हरे कृष्ण कृष्ण भावनामृत संघ के साथ जुड़ने के बाद, अगर आप मन से इस संस्था से जुड़े हैं तो आपकी जो मध्याजी वाली स्थिति है वो अपने आप इस समय ही आप उसको प्राप्त कर लोगे। सुबह उठोगे तो स्नान करने के मंदिर में जाना, मेरे को अपने घर का मंदिर है, मंदिर में जाऊंगा, पाठ पूजा करनी है। तो स्नान करना है तो किसके लिए करना है? मंदिर में जाके भगवान की भक्ति करनी, तो स्नान करना। तो नित्य कर्म है सुबह उठ के करने, शौच जाना, स्नान करना, ब्रश करना, ये सारे मैं मंदिर में जाके भगवान के स्वच्छ होके जाऊंगा। तो ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और उसे और मंगल आरती, भगवान की आरती कीजिए, मंगल आरती कीजिए। भगवान की मंगल आरती हो गया, भगवान के लिए भगवान का श्रृंगार कीजिए, भगवान को उनका वस्त्र, उनका पोशाक, उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार हो गया, भगवान के लिए फूल वगैरह, फूल माला डालिए, फूल वगैरह लाइए। भगवान को भोग लगाना है तो बनाना पड़ेगा। तो भगवान को भोग लगाएंगे तो भोग लगने के बाद प्रसाद में आप नहीं खाना, खाना अपने। अब समझिए, ऑटोमेटिकली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते चले जाएंगे। भाई भोग बनाएंगे भगवान के लिए, मन में आज भगवान को हम लोग क्या करते हैं, आज भाई मैंने ये खाने का मन है, मेरा ये खाने का मन नहीं, आज मैंने कृष्णा को ये खिलाना है, अपनी सोच बदलनी है। आज कृष्णा को मैं ये नाश्ते में ये खिलाना है। आपने वो बनाया, तो बनने के बाद, भोग लगने के बाद प्रसाद के रूप में आपके पास आ गया। कहा तो हम अपने लिए बनाते हैं, कहा हमने कृष्ण के लिए बनाना है। अपनी सोच को परिवर्तित कर रहे हैं। मेरे को ऑफिस जाना है, भगवान ने जो जिम्मेवारी दी है मेरे को अपना परिवार पालने की, भगवान ने जो परिवार दिया है, भगवान ने परिवार दिया है, इसको पालन पोषण करना है, तो ये काम धंधा करना है, तो मैं इसके लिए यार भगवान ने जो परिवार दिया है। यानी कि अपनी हर सोच में, हर बात में कृष्ण को शामिल कर लेना। मैंने प्रसाद इसलिए खाना है कि शरीर ठीक रहेगा तो भगवान का भजन अच्छे से कर पाऊंगा। काम वही है जो आप करते हो, लेकिन अपनी सोच को बदलना। मध्याजी, पूरा दिन आपका भगवान की भक्ति करते हो, ये भक्ति होती चली जाएगी कि आप कृष्ण को हर समय, भगवान बोलते ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मरण युद्ध चा, युद्ध कर अपना। अर्जुन को बोलते हैं वहां से ये थोड़ा बोला तू अब माला लेके बैठ जा, तेरे को भगवद गीता का ज्ञान दे दिया, लड़ाई मैं करूंगा तेरे से, युद्ध तू नहीं कर। लेकिन कैसे कर रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। तेरा तू अपना युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कैसे कर? माम अनुस्मरण, मेरा सिमरन करते हुए कर, युद्ध कर। लेकिन माम अनुस्मरण का मतलब होता है मेरा अनुस्मरण का मतलब है स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण, यानी कंटिन्यू प्रोसेस। मेरा सिमरन 24 घंटे तेरे जहन में होना चाहिए। ऐसा कोई पल नहीं हो तो मेरे को भूल जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब कृष्णा कौशल से कृष्ण भावना में संग में आते हम लोग, तो ये क्या ये प्रोसेस आप एडॉप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रभुपाद ने संस्था में ये इस ढंग से इसका वो सिस्टम तैयार किया है कि स्वभाव भी आप कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे। अभी कथा का समय हो गया, अभी आरती करना है, अभी भगवान को भोग लगाना है, अभी भगवान के लिए ये भगवान के वस्त्र लेके आना। मैं अपना वस्त्र खरीदने गया हूँ, अपने लिए तो मैं 5000 रुपये की शर्ट खरीद लिया, तो अपने घर में जो कृष्ण है उसके लिए नहीं कुछ खरीदेंगे, पहले उसके लिए लेंगे फिर अपने लिए। आज मैंने नया शर्ट डाला है, सबसे पहले कृष्ण को दिखाऊंगा। हम अपने घर परिवार के सदस्य को दिखाते हैं, भाई पत्नी को देखेंगे, देख मेरी शर्ट ठीक है नहीं, पत्नी देखेंगे मेरा सूट देखो ठीक है नहीं, तो इधर नहीं दिखाएंगे, पहले कृष्ण को दिखाएंगे। यानी कि आपकी हर कार्य प्रणाली में कृष्ण शामिल। मध्या जी माम नमस्कार, मेरे को प्रणाम कर। ये 4 कंडीशन, और 5वीं और 6वीं कंडीशन क्या है गोपी बनने के लिए? सर्वधर्मान परित्यज्य 5वीं, और 6ठी है मामेकम शरणं। ऑटोमेटिकली सारा कुछ अपने आप ही पता चला जाएगा। शिला प्रभुपाद जी एक 40 रुपए लेके निकले थे। 10 साल के बाद यूएसए पहुंचे, जब तो उसके 10 यूएसए पहुंचे तो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में थे। कोई उनको वहां पर जानने वाला नहीं था। यूएसए में न्यूयॉर्क में पहुंचे जब, कोई एक आध व्यक्ति को इस तरह का भी हो कि हाँ भी तेरे को मैं जानता हूँ थोड़ा, मैं तेरे को तब मिला था वही 20 साल पहले, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था वहां। और तो कहीं भारत में किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरा एक रिश्तेदार है वहां रहता है, तो बोले भाई उससे मेरा स्पॉन्सरशिप दिलवा दे, मेरे को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जाना। देखा नहीं था उस व्यक्ति को, नहीं कोई जानता नहीं था, लेकिन अपने साथ क्या लेके गए थे? वो अपने साथ भगवद गीता लेके गए थे, अपने साथ हर एक क्षमा मंत्र लेके गए थे। भाई ने इनका लेक्चर में बोलते हैं कि मैं भगवद गीता नहीं लेके गया था, मैं भागवतम नहीं लेके, भागवतम का 200 सेट लेके गए थे, 200 किताबें प्रथम स्कंद। मैं भगवद गीता या भागवतम मैं नहीं लेके गया था, भागवतम मेरे को लेके गई थी वहां से, भागवतम मेरे को लेके गई थी। मैं भगवद गीता या भागवतम नहीं लेके गया। भागवतम भगवान का अवतार, साहित्यिक अवतार बोलते भागवतम पुराण को, तो भागवतम लेके, तो भगवान अपने भक्त को लेके जा रहे हैं और वहां कोई जानकार नहीं, लेकिन जानता कौन है उनको? कृष्ण जानता। और एक साल उनकी स्थिति पहली कैसी रही आप सुन के दंग रह जाएंगे।
कि जिस घर में, इनको ये नहीं पता होता कि अगला दिन मैंने कहाँ रुकना है, अगली रात मैंने कहाँ सोना है, शाम को मेरे को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 साल उनका इतना हार्ड था, लेकिन वो किसके लिए ये जोखिम उठाया, किसके लिए उठाया? कृष्णा के लिए। और ऐसी स्थिति भी उनके जीवन में रही कि खाना वो 2 दिन इकट्ठा अपना खुद बनाते, तो साथ प्रेशर कुकर लेके गए थे, 3 प्रेशर, उसमें 3-3 सब्जियां बन जाती है, तो एक बार बना लेते थे, 2-3 दिन चलती थी। वो इसमें अपना समय नहीं लगाते थे, तो लेकिन वो 3 दिन सब्जी बना के रखनी होती थी, जिस फ्रीजर में रखते थे वो सब्जी, वो फ्रीजर में नॉनवेज भी बड़ा होता था। अब कुछ सोचे यार, इसमें मैं अपनी सब्जी थोड़े इनमें तो नॉनवेज बड़ा है। लेकिन क्या बोलते हैं शास्त्र, क्या बोलते हैं कि आपकी इन चीजों के प्रति अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो पप्पा जी की आसक्ति किसमें थी? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में थी, और उनकी आसक्ति का कोई सेंटर नहीं। यही वजह है कि पप्पा जी अपने एक लेक्चर में बोले, ये वृंदावन में जो मैं बात कर रहा हूँ, 1973 में उन्होंने एक लेक्चर दिया वृंदावन में, तो बोलते हैं कि 40 रुपए लेकर गया था, कोई मेरे को जानता नहीं था, और 10 साल में मैंने 400 करोड़ रुपए का अपना वो खड़ा कर दिया। 102 मंदिर उन्होंने 10 साल में बनाए, वो भी विदेशों में। ऐसा कुछ बिजनेस है। और मैं पूछा गया कि भक्त होते चमत्कार करते हैं, फिर चमत्कार यही है, भक्त कोई ये जादू टोने वाले चमत्कार नहीं करते। भक्त क्या है? भक्त क्या चमत्कार? मेरा चमत्कार क्या है कि 10 साल के अंदर कृष्णा ने मेरे को 40 रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करवा दिया। ऐसा कोई बिजनेस है जो 40 रुपए से 400 करोड़ तक हो जाए, और 400 करोड़ डॉलर की बात हो रही है, विदेश के 400 करोड़ की बात। तो ये किस लिए संभव हो पाया? कि वो कृष्णा पर पूरी तरह निर्भर है। भगवद गीता में भी बोला गया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा बुद्धि योगों पाशन्त्या मत चिता सततम भाव। अपने हर काम के लिए भगवान बोलते हैं इस भगवद गीता के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अपने हर काम के लिए तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। अब आप इतने बैठे हुए हैं, सोचिए कि आप 100% भगवान कृष्ण के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन वो डिपेंडेंसी मानने के लिए तैयार नहीं, मैंने किया जाएगा। डिपेंडेंट उसी के ऊपर ही है, लेकिन अपनी सोच बदलने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। अर्जुन मैंने किया, मेरी मेहनत है, मैंने जैसा अभी वो कृष्णा कहते हैं कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, सारे काम मैं तेरे बढ़िया करता चला। लेकिन जब हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होकर जब हम अपने बूते पे सोचते कि मैंने ये काम किया है, तो फिर तो आपको कर्मों के हिसाब से मिलेगा। अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं तो। लेकिन जब कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट है तो 40 से 400 करोड़ बनने में कोई दिक्कत नहीं। 4 लाख रुपए की जमीन उस समय बॉम्बे के मंदिर के लेने के लिए उन्होंने 4 लाख रुपए उनके पास नहीं थे। सौदा हो गया जमीन का, और जिस दिन पेमेंट करनी थी उस दिन 4 लाख दिया गया। तो कृष्णा जो है अपने भक्तों का बोलते हैं, तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमो महामेय। जो तेरे पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो तेरे पास नहीं है, तेरी आवश्यकता है जो, वो मैं पूरी करता हूं। लेकिन कब? अनन्यश्चित्यंतो माम ये जना परुपासते।
अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगे, अनन्य भाव से। अनन्य का मतलब अन्य और किसी की नहीं, सिर्फ मेरी भक्ति का। भगवान बोलते नहीं देवी देवता की किसी की नहीं। अनन्य स्थितियंतो माम नाम वास्ते, तो फिर मैं क्या करूंगा? तेरे श्याम नित्य युक्ता नाम योग से, मैं तेरा योग से हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर कीर्तन करेंगे। ये विधि है जो प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को दी। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण अपने जीवन से कल्याण के रास्ते खुलेंगे। आप हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन करेंगे। सभी से प्रार्थना है कि प्रभुपाद जी के बताएंगे इस मार्ग पर चलने का प्रयास दृढ़ता से, उत्साह के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ। सभी से प्रार्थना है पीछे पीछे बोलिएगा अपने जीवा से, और अपने बोले हुए शब्दों को सुनिएगा अपने कानों से। ये कीर्तन में बैठने का प्रोसेस है। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
हरे कृष्णा। माता लोगों को 2 मिनट चाहिए बातें करने के लिए, या शुरू हो जाते हैं। हरे कृष्णा। और फिर योग्यता पे खुशी भी होती है अपनी। हरे कृष्णा। आदि वैसी है। हरे कृष्णा। Most important idea in this world is to spread Krishna consciousness. प्रभुपाद जी बोले कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बढ़िया विचार है, कोई आइडिया है, हरे कृष्णा, तो कृष्णा कौशल भक्ति को, कृष्ण भक्ति को फैलाना। और वो जीवन के अपने अंतिम शोर में थे। 70 साल की उम्र थी उनकी जब वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, 70 साल की उम्र में व्यक्ति सोचता है वह अब उम्र निकल गई, अब आराम से बैठ जाए। फिर 70 साल की उम्र में वो जहां से, और जिन्होंने उनको टिकट दिया समुद्री जहाज का, उन्होंने बोला मुरार जी, श्रुति महाराज जी ने कि मरने जा रहे, 70 साल की उम्र में क्या करोगे भक्ति महाराज। लेकिन मेरे को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था। फिर गुरु ने बोला था जब भी अवसर मिले तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अक्सर वो विदेश जाते हैं तो लंदन का नाम सबसे पहले आता है कि लंदन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। तो मेरे जहन में आया कि मेरे को न्यूयॉर्क, यूएसए, वो मतलब नर्क की राजधानी जिसे बोलते हैं, उस समय नर्क की राजधानी मतलब 4 पाप जो हमारे शास्त्रों में बोले जाते हैं कि मांसाहार नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और इलिसिट सेक्स नहीं करना, ये 4 काम वहां भरपूर मात्रा में होते थे। और उसी शहर में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कृष्ण भक्ति को शुरू करने का निर्णय लिया। और मैंने भी आपको बताया कि 40 समय थे उनके जेब में, और किताबें थी भागवतम और भगवद गीता जो उन्होंने खुद लिखी। लेकिन क्योंकि वो कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट थे तो कृष्णा सब प्रकार से उनकी सहायता करता। शिव भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, विमुंचति यदा कामान मानव मनसि स्थिता, विमुंचति यदा कामान मानव मनसि स्थिता। हमारे मनुष्य के मन के अंदर जितनी जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं हैं हमारी, जब उन सभी का परित्याग कर देता है, कोई इच्छा नहीं, वो स्थिति पे आ जाता है जब जीवात्मा, जब मनुष्य इस स्थिति पे आ जाए कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए सिवाय कृष्णा के, तरही एवं पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। भक्तत्वाय कल्पते, ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवत्वाय कल्पते, कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर अपनी जितनी भी भोगने की अभिलाषाएं होती हैं उन सब का परित्याग कर देता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के समान ऐश्वर्यशाली अपने आप ही होता चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब, हरे कृष्ण, कहने का मतलब कि जब वो कृष्ण भक्ति की स्थिति पे आ जाता है तो सोचता बाद में है, काम पहले उसका पूरा हो जाता है। सोचता बाद में लेकिन काम पहले उसका पूरा हो जाता है।
वो वाली स्थिति उसकी। हम पढ़ते हैं, हमारे पापा जी ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन दिया। सनातन गोस्वामी मन में आया, जहन में आया, वृंदावन के जंगल में रहते थे। उनका भाई रूप गोस्वामी, हरे कृष्ण, उनसे 4-6 मील दूर। मन में आया कि कृष्णा अपने भाई को बुलाऊं अपने पास। कुटिया में रहते थे, झाड़ फूस की कुटिया, और उनको बुला के भगवत चर्चा करूं, उनके साथ भगवान के बारे में चर्चा करूं, कुंड से ज्ञान लूं। लेकिन बुलाऊंगा तो मैं खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो कुटिया में कुछ भी नहीं। ये उनके जहन में ये विचार आया कि मैं अपने भाई को बुलाऊं तो उसे खिलाऊंगा क्या? भाई आइडिया ड्रॉप, नहीं बुलाते, छोड़ो। अभी भाई को इतनी दूर से बुलाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा नहीं, पानी नहीं पूछूंगा क्या? आइडिया ड्रॉप। लेकिन उसी समय कुटिया के बाहर से एक छोटी सी बालिका ने आवाज लगाई, बाबा अंदर ही हो? गोस्वामी बोले हाँ मैं अंदर ही हूं। अंदर आई हो बालिका, और अंदर हाथ में एक डोल, एक बर्तन, 2-3 बर्तन। बाबा बाबा ये मैया ने भेजा घर से, तो बाबा रहते वहां पर, उनको दूध, ये खीर, ये चावल, ये कुछ दे आओ उनको। पहले लोग कोई संत महात्मा गरीब रहते थे तो उनको कुछ ना कुछ दिया है करते थे। तो वही बालिका छोटी सी आई हाथ में लेके, और बाबा जी मेरे को घरानों ने भेजा, जी रखिए, बर्तन में आके बाद में ले जाऊंगी। अब सनातन गोस्वामी बोले भाई भगवान ने तो कृपा कर दी। तुरंत उन्होंने अग्नि जलाई, पात्र रखा, खीर बनाई, बढ़िया बढ़िया व्यंजन एक दो और बना दिया उन्होंने, और अपने भाई को न्योता भेज दिया। भाई को न्योता चला गया, भाई मिलने के लिए आ गया। बढ़िया बढ़िया खीर बनाई गई, व्यंजन बनाए गए थे, भाई को परोस दिए गए, और भाई ने जब वो खाए तो उसका जो टेस्ट अद्वितीय था, दिव्य। पूछा ये इतना सुंदर, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन कहाँ ले आए? तो बोले मन में इच्छा हुई थी आपको बुलाने की, लेकिन बुलाने में मैंने आइडिया छोड़ दिया कि मेरे पास कुछ था नहीं। उसी समय एक छोटी सी बालिका आई, वो आके ये दे गई कि गांव वालों ने, मेरे घर वालों ने भेजा है, तो ये मैं उसी से जो मैंने सारा कुछ बनाया। अरे तूने राधा रानी से सहायता लिया? मेरे को खिलाने के लिए राधा रानी को इतना कष्ट दिया? वो बड़ा मन में शोक हुआ कि राधा रानी को इस बात के लिए कष्ट, इस बात के लिए मेरे को खिलाना। तो प्रभा जी लिखते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों में होड़ लगी रहती है। भक्त कुछ मांगता नहीं भगवान से, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और भगवान कि ये कुछ मांगे तो मैं इसे दूंगा। एक भक्त कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भजन करने दो आपका। और भगवान ये मन से कुछ बोल दे तो मैं इसकी तुरंत इच्छा पूरी। तरही एव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाया कल्पते। भगवान जैसे ऐश्वर्य का अधिकारी भक्त अपने आप को अच्छा लगता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, अपने आप भगवान उसकी इच्छा मांगने से पहले कर देते। हरे कृष्ण महामंत्र में कीर्तन करेंगे, आप सभी से प्रार्थना है, सब पीछे पीछे खुद ही करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद की
Hare Ram, Hare Ram,
Hare